करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और अपने सर्कल में शेयर करते होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सेकेंडरी फिजिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है और चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सप्लाई। पहले तो ये समझें कि इस टॉपिक का मतलब क्या है। नाम से ही क्लियर है, इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ आ रही है? इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस होगी लेकिन किसी चीज के अंदर होगी, क्योंकि इन्होंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट? सप्लाई। याद रखिए यहां सप्लाई से मतलब बैटरी है। सप्लाई से क्या मतलब है? यहां पर बैटरी या वोल्टेज सोर्स मतलब है। अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस की स्टडी करेंगे, लेकिन किस चीज की? बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है, या बैटरी के या वोल्टेज सोर्स के अंदर इनसाइड जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, हम उसकी स्टडी करेंगे। आपको पता है कि हर मटेरियल, हर बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का होना फर्ज है, मौजूद होगी। एवरी मटेरियल एंड एवरी बॉडी हैज सम रेजिस्टेंस इनसाइड। उसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर मौजूद होती है। अब बाहर से देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ना कि आपके पास एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, आपके पास बैटरी है, उसकी अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, जितनी भी मटेरियल्स होंगे कोई ना कोई रेजिस्टेंस होती है। फिर सर्किट में हम बाहर से भी रेजिस्टेंस लगाते हैं, आर के फॉर्म में, कैपिटल आर के फॉर्म में। फैन लगाते हैं, बल्ब लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, ऑल दीज आर व्हाट? दीज आर रेजिस्टेंसेस। ये क्या होते हैं? रेजिस्टेंसेस होते हैं जो एक्सटर्नल या बाद लोग इसको लोड रेजिस्टेंस भी कहते हैं या लोड रेजिस्टेंसेस भी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल होते हैं। अब जो वोल्टेज सोर्स लगाया वो भी तो एक बॉडी है, एक मटेरियल है, एक डिवाइस है, एक चीज है, उसके अंदर भी तो रेजिस्टेंस का होना फर्ज है कि नहीं? होगा। चलिए कंसीडर करें कि आपके पास एक सर्किट है, ये मेरे पास एक रेजिस्टर हमने लिया हुआ है इस तरह कैपिटल आर, और यहां पर मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ था इस तरह। ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है। क्या है जी? वोल्टेज सोर्स। अब इसके अंदर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, बट वी कॉल स्मॉल आर, और ये हमारे पास प्लस माइनस इस तरह से ईएमएफ इसके अंदर मौजूद है, जिसका काम चार्जेस को मूव करवाना है। ये जो स्मॉल आर है ये इस वोल्टेज सोर्स या बैटरी के अंदर अपनी रेजिस्टेंस है। इस आर को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। ये आर क्या है? इसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लोड रेजिस्टेंस या एक्सटर्नल भी बात लोग कहते हैं, दोनों कहा जा सकता है। एक्सटर्नल या लोड रेजिस्टेंस दोनों कहा जा सकता है। यहां तक सही हो गया। अब जरा देखिए, कुछ डिराइवेशन करते हैं और ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब सर्किट ओपन होता है तो फिर क्या होता है, उस टाइम हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, जब सर्किट क्लोज होगा तो उस टाइम क्या होगी, सारी चीजें जरा हम इसमें देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको मालूम है, थोड़ी सी डिराइवेशन करते हैं। आपको मालूम है V इक्वल टू आई आर होता है? यस सर। मालूम है? अच्छा जी। क्या आपको मालूम है कि I इक्वल टू V बाय आर होता है? पता है? अच्छा, अगर मैं इस तरह लिख लूं कि I अपनी जगह पर इस V की बजाय मैं EMF लिख लूं और इस R की बजाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r लिख लूं, तो कोई एतराज तो नहीं? नहीं सर। एक ही बात, क्योंकि जो रेजिस्टर है, रेजिस्टेंस है टोटल, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की वजह से है ना, दोनों की वजह से है, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं आपके पास जो रिलेशन आया वो क्या आ गया। अच्छा, आपके पास जो रिलेशन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? इट विल बी, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर
कर लूं इस तरह, ठीक है, तो ये हो जाएगा आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर इक्वल टू ई, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ये मैंने क्या किया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ये रिलेशन आ गई। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, इस टर्म को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, तो आई आर जो है ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर आ जाएगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अब जरा गौर से देखिए, अब यहां पर दो केसेस आते हैं हमारे पास। नंबर 1, इफ सर्किट इज ओपन, अगर आपके पास सर्किट क्या हो, ओपन, जब सर्किट ओपन होता है तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या होगी, आर इंटरनल 0। जब रेजिस्टेंस 0 तो करंट 0 तो होगी कि नहीं होगी, सही हो गया। तो इस केस में अगर आप R की वैल्यू 0 ले लेते हो, अगर आप R की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार का नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं, इक्वेशन स्टार। चलो जरा पुट करके देखते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, इससे आ जाएगा I इंटू कैपिटल R E माइनस I इंटू R की जगह मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, तो I R जो है E के इक्वल आ जाएगा I R इक्वल टू E, या दूसरे वर्ड्स में मैं V इक्वल टू E भी लिख सकता हूं, वोल्टेज और EMF सोर्स आपस में बराबर। समझ आ रही है? अगर केस 2, अगर सर्किट ओपन नहीं है, क्लोज सर्किट, फिर क्या होगा, नंबर 2, if circuit is closed, if circuit is closed, अगर आपके पास कोई क्लोज सर्किट हो तो उस केस में हमारे पास V किसके इक्वल होता है, जब सर्किट हमारे पास क्लोज हो जाएगा, जब आपके पास सर्किट क्लोज हो, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वेट बता रहा वेट बता रहा यो मिनट वेट बता रहा यो मिनट। अच्छा, जब आपके पास सर्किट क्लोज होगा, अच्छा, जब आपके पास कोई सर्किट क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली सर्किट के अंदर क्या फ्लो कर रहा होगा, करंट फ्लो कर रहा होगा, और जो स्मॉल r है वो किसके इक्वल होगा, कैपिटल R के इक्वल होगा, और आपके पास जो रिलेशन आएगी, जो रिलेशन होगी आपके पास, दैट विल बी V इक्वल टू E माइनस I R। कौन सी रिलेशन होगी, V इक्वल टू E माइनस I R, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। याद रखें कि हमेशा हमेशा क्या होता है, याद रखें कि जो टर्मिनल पोटेंशियल है ना, वो हमेशा हमेशा EMF से कम होता है। क्या मतलब, इसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, इसको EMF कहते हैं। ये क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, इसको टर्मिनल पोटेंशियल कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, EMF। टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा EMF से क्या होगा, कम होगा। V हमेशा मोस्टली रियल केसेस में क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल EMF से हमेशा कम होता है। क्यों, क्योंकि देयर इज सम लॉस इन फॉर्म ऑफ IR, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या हो रही होती है, लॉस हो रही होती है, किस फॉर्म में, IR के फॉर्म में। ये लॉस को शो करता है, लॉस ऑफ एनर्जी को शो करता है, किसको शो करता है, लॉस ऑफ एनर्जी को शो। समझ आ रही है? लिहाजा टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो EMF से हमेशा हमेशा की उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल द लेक्चर अबाउट टुडेज वर्क, होप यू हैव एंजॉयड इट। लास्ट में अगर आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी नजर आए तो आप एनी टाइम हमसे हमारे नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर अपने साथ नोट कर लीजिए, 0333979344। इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप मौजूद है। ठीक है, एनी टाइम आप मुझे इसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं, और अगर आप कॉल या मैसेज करना चाहते हैं तो आप ये नंबर इस्तेमाल करेंगे 979